हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्चुअली कि WazirX की ये जो P2P है, WazirX P2P, इसका मतलब क्या है। WazirX P2P की फुल फॉर्म है WazirX पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं सच्चाई, तो WazirX के अंदर आप फंड्स को डिपॉजिट INR डायरेक्ट डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप डिपॉजिट पे यहाँ पे क्लिक करते हो, और आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल ही नया अकाउंट है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सब कुछ 00 है, बिल्कुल नया अकाउंट है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। जब भी आप डिपॉजिट पे यहाँ क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एकमात्र एकलौता एक ही ऑप्शन, WazirX P2P, WazirX पीयर टू पीयर। तो यहाँ पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर आप WazirX के अंदर डायरेक्ट INR डिपॉजिट कभी भी करते ही नहीं हो, ये सच्चाई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसका मतलब पीयर टू पीयर का ये है कि आप यहाँ पर किसी एक सामने वाले बंदे से USDT जो क्रिप्टो करेंसी है, उस USDT क्रिप्टो करेंसी को सामने वाले बंदे से खरीदते हो, और उस क्रिप्टो को खरीदने के बाद आप चाहो तो उसी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक्सचेंज पे ले जाके, यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे एक्सचेंज पे ले जाके बिटकॉइन, आप बिटकॉइन में ही आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में मतलब क्रिप्टो करेंसी से ही ट्रेडिंग कर सकते हो, INR को एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर सारी बिटकॉइन है। अगर मैं यहाँ पर USDT सर्च कर लूं तो आप यहां पर देख सकते हो INR और USDT, आपको यहां पर आके वो क्रिप्टो करेंसी सेल करनी पड़ती है। तो सच्चाई ये है यहाँ पे, जब भी आप यहां पर मतलब जाते हो, जब भी आप फंड्स पे जाके डिपॉजिट पे क्लिक करके डिपॉजिट यहाँ करने जाते हो, तो आप कभी भी INR डिपॉजिट कर ही नहीं रहे होते हो। यहाँ पर INR डिपॉजिट हो ही नहीं रहा होता, आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे होते हो सामने वाले बंदे से, वो भी कभी कभार ओवर प्राइस आपको चुकाना पड़ जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पर देखो इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पर नो फीस है, कोई फीस नहीं है, नो फीस है। लेकिन ये बात तो थोड़ी सी गलत है यहाँ पर, ये बात मैं आपको अब बताता हूँ कैसे गलत है। क्योंकि जब भी आप एक्सचेंज पे यहाँ पे क्लिक करोगे, और मैं अगर आपको दिखाऊं, USDT का प्राइस चल रहा है 82.58 रुपीज़, ठीक है, 82.58 रुपीज़। जब भी आप फंड्स पे जाके डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे ये अपने आप 84.49 रुपीज़ दे रखा है, जबकि प्राइस वहाँ पर 82.58 जो भी रुपीज़ था, चलो हम 82.5 मान लेते हैं, मतलब वो 83 रुपये 50 पैसे की थी, ठीक है, इस समय USDT। लेकिन यहाँ पर आपको 84 रुपीज़ 49, मतलब लगभग 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। और ये 1 रुपये अगर आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत छोटी बात है, ऐसा कुछ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो ये काफ़ी एक बड़ी परसेंटेज यहाँ पर बन जाती है। और आपको एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फीस तो 0% है, फीस खरीदने टाइम तो 0% है, लेकिन जब भी आप INR में डिपॉजिट वगैरह, मतलब INR से क्रिप्टो करेंसीज परचेज करोगे, तो जब भी आपको INR से मतलब करनी पड़ेंगी परचेजेस, जितनी भी आप करोगे तो आपको सेल करनी पड़ेगी क्रिप्टो, सीधी सी बात है। अगर आप यहाँ पर USDT किसी से खरीदोगे, जो कि USDT ही आपको यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी, जब भी आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो ये पूरा एग्जैक्टली क्या लिख रखा है। आप यहाँ पर USDT खरीदते हो किसी और पर्सन से जो कि WazirX को यूज कर रहा है, और फिर आप उस बंदे को ट्रांजैक्शन करते हो IMPS से, बैंक ट्रांसफर, UPI से, वो तो आसान है, वो तो छोटा सा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं फीस देनी पड़ जाती है। कैसे? आप जब खरीदोगे तो कोई फीस नहीं लगेगी, और जब आप खरीदोगे USDT, तो USDT को बेच के जब आप INR में लाना चाहोगे, अपनी जो अमाउंट है उसको INR में, इंडियन रुपीज़ में लाना चाहोगे, तो आपको सेल करना पड़ेगा। जब भी आप सेल करने जाओगे तो आपको यहाँ पर 1% TDS देना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि हमें वहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर 1% यहाँ पे आपको TDS देना पड़ेगा, जो कि एक अमाउंट कटेगा आपकी उससे। हालांकि फीस तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पर 84.49, क्योंकि आपको भी पता है कि उसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जिसे हमने अभी देखा, जो कि 82 कुछ रुपए की है, तो उसी क्रिप्टो करेंसी को हमें खरीदना पड़ेगा 84 कुछ रुपए में, और फिर हम उसे एग्जैक्ट उसी टाइम पे अगर सेल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने उसे कुछ दिन होल्ड कर लिया और उसका प्राइस नीचे आ गया, तो वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी घट सकती है यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें WazirX के अंदर आप जब भी ट्रांजैक्शन करने जाते हो, INR अपना ऐड करने जाते हो अपनी वॉलेट में INR, तो आपका INR कभी भी ऐड हो ही नहीं रहा होता। यहाँ पर आपकी WazirX P2P मतलब पीयर टू पीयर डिपॉजिट हो रहा, आप
किसी से यूएसडीटी खरीद रहे होते हो, जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं किसी सामने वाले बंदे से, वैसे यहाँ पर वजीरेक्स का बस इतना रोल है कि उस ऐप को दो बंदे यूज कर रहे होते हैं, आप किसी सामने बंदे से यूएसडीटी खरीदते हो और फिर आप उसे बेच के, उस यूएसडीटी को बेच के उसके बाद उसको मतलब आईएनआर में वो कन्वर्ट होती है, जब वो खरीद के यूएसडीटी फिर उसको बेचने के बाद वो आईएनआर में, तो ये प्रोसेस है यहाँ पर मतलब डिपॉजिट करने का आईएनआर वजीरेक्स के अंदर। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिपॉजिट करके तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, और अगर आप यहाँ देख सकते हो, आप जानना चाहते हो मिनिमम कितने आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो आप ये भी देख सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं यूएसडीटी खरीद लूँ, 2 यूएसडीटी खरीद लूँ, मुझे 168 रुपये 168 रुपीज़ के आसपास 169 रुपीज़ के आसपास पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे 169 रुपीज़ के आसपास की मैं यूएसडीटी खरीदूंगा और फिर उसको तुरंत बेच दूंगा, तो मेरे 169 रुपीज़ आईएनआर में आ जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जब भी आप बाय पे क्लिक करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ देख सकते हो आपको मिनिमम 14.5 यूएसडीटी खरीदनी ही पड़ेंगी। तो हम मोटा मोटा तौर पे ले लेते हैं, आपको 15 यूएसडीटी खरीदनी ही पड़ेंगी, और 15 यूएसडीटी का मतलब हो जाता है 1200 रुपये। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको मिनिमम डिपॉजिट लिमिट जो है वजीरेक्स की वो 1200 कुछ रुपए है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास 1200 रुपये के आसपास कुछ पैसे होने चाहिए, तब आप खरीद पाओगे इसको। और अगर आप चाहते हो इसको खरीदना कम प्राइस में, तो आप यहाँ से ये भी कट कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि लोग बेचना चाहेंगे उसे, क्योंकि आप जिस बंदे से खरीदने जाओगे, जब वो देखेगा मार्केट में भी प्राइस वही चल रहा है, जैसे 82.5 रुपीज़ चल रहा है, और अगर आप उसको 83 रुपीज़ भी देने के लिए तैयार होगे, तो भी वो बंदा आपसे नहीं खरीदना चाहेगा। वो सोचेगा कि मैं वेट कर लेता हूँ, किसी और को ही बेचूंगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ही प्राइस रखना पड़ेगा उसका, आपको उसको ज़्यादा ही प्राइस में खरीदनी पड़ेगी। और इस बात की भी बिल्कुल श्योरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी कि आप उसको जब बेचने जाएंगे तो आपसे कोई वो ज़्यादा प्राइस में खरीद लेगा। इस बात की भी आपको श्योरिटी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप 84 रुपीज़ में जैसे आपने खरीदी है, तो आप जब सेल करने जाएंगे, सेल पे क्लिक करके, तो भी आपको यहाँ पर वही सेम प्राइस रखना पड़ेगा। या तो आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1500 रख दें, आपका जितना मन करे आप उतना रख सकते हैं, लेकिन उतने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे खरीदेगा भी कोई कि नहीं खरीदेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिनिमम 15 मतलब आपको कुछ 1200 कुछ रुपए, मतलब आपको 1200 कुछ रुपए आपके पास होने चाहिए, वही मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वजीरेक्स के अंदर। आप बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यूएसडीटी खरीद रहे हो किसी और से, 85 रुपये में खरीद रहे हो, जो कि बहुत ही गलत मैंने डाल दिया। 85 में नहीं खरीदनी कभी भी, आपको इतना ज़्यादा भी नहीं देना। 82 रुपीज़ के आसपास की कुछ चल रही है, तो आप 84 यहाँ पर डाल सकते हो। बाय पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये एरर है, शायद ये लोग 0 यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिनिमम 15 करनी पड़ती है, तो 1260 कुछ रुपए आपको यहाँ पर पे करने पड़ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1260 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जिससे आप यूएसडीटी खरीदोगे, उसके बाद उस यूएसडीटी को बेच दोगे तुरंत हैंड टू हैंड। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, मतलब सही अगर आपकी, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, जैसे बाकी सारे जो डिपॉजिट करने के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी हैं, उनके अंदर पैसे आपके रुपीज़ डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके रुपीज़ डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप डिपेंड हो किसी और पे, सामने कोई और इंसान होना चाहिए आपकी खरीदने के लिए। ये जो 84 रुपीज़ आपने डाल रखे हैं, 84 रुपीज़ में जब आप किसी और से खरीदने जाओगे तो काफ़ी सारे बंदे मिल जाएंगे वहाँ पर, लेकिन जब आप बेचने जाओगे 84 रुपीज़ में, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस इस वक्त चल रहा होगा जैसे कि 82.78 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस चल रहा होगा, तो जब आप 84 रुपीज़ में इसको बेचने जाओगे तो इस बात की यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि 84 रुपीज़ में आपसे कोई वो खरीद लेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ा पेशेंस का भी गेम है यहाँ पर, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हो सक्सेसफुली, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें कि आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी और पे। यहाँ पे आपको डिपेंडेंट किसी और पे रहना पड़ेगा। अगर वो आपकी खरीद लेता है तो आपके तुरंत INR में आ जाएंगे आपके वॉलेट में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पैसे वो दिखाई देने लग जाएंगे। क्रिप्टो होल्डिंग्स यहाँ अलग दिखाई देगी, टोटल पोर्टफोलियो यहाँ, और INR यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो भी INR होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर जरूर ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ सेटिंग्स में जाके
बैंकिंग पेमेंट में जाके, और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, ये बैंक अकाउंट वेरीफाइड, आपको भी ऐड कर लेना है, यूपीआई भी वेरीफाइड, आपको भी वेरीफाइड ये जरूर करा लेनी है, तभी आप कर पाओगे डिपॉजिट। और एक और सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट सिक्योरिटी में जाके इसको रिक्वायर्ड पासकोड है, इसे भी ऑन कर लेना है, इस वाले ऑप्शन को, ये जो ग्रीन है। तो आप ये सारे काम जरूर कर लें। और इस बात को भी ध्यान रखें कि वजीरेक्स में जब भी आप डिपॉजिट करने जाते हो तो आप INR डिपॉजिट कर ही नहीं रहे होते हो, आप किसी और से, यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने क्लियर कट, ये चीज़ लिख रखी है कि पीयर टू पीयर है, ये P2P है, आप किसी से USDT खरीदोगे और उसे तुरंत बेचोगे। लेकिन मैं इस बात की आपको यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि जब आप खरीदने जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है कि सामने कोई बंदा हो ही उसे बेचने के लिए, या फिर जब आप बेचने जाओगे तो सामने कोई बंदा हो ही उस प्राइस में, उस अमाउंट पे, मतलब उस एग्जैक्ट प्राइस पे जिस पे आप बेचना चाहते हो, उस प्राइस पे खरीदने के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी डिपॉजिट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम डिपॉजिट करना किसी अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे डिपॉजिट करते हैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, इसके फ़ोन पे के मतलब मेथड से। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। और अगर आप हमारी वेबसाइट आप जरूर विजिट करें, हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप खोल के देखें। और अगर आप वजीरेक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।